नमस्कार दोस्तों, विजन विद आलोक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की यह मांग थी कि सर टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी किताबें हैं उसके बारे में बताया जाए। तो आज की जो क्लास होगी वो सोशल साइंस टीजीटी की कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कौन सी किताबें न पढ़ी जाएं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों, अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में ओपी गावा की किताब, ओपी गावा, और भारतीय राजनीतिक विचारक में, भारतीय राजनीतिक विचारक में डॉक्टर पुखराज जैन, पुखराज जैन, इन दोनों की किताबें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर इन दोनों को किताबें ले लेते हैं तो आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करें, अगर पॉलिटिकल थिंकर में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में ओपी गावा, ओपी गावा या पुखराज जैन, जैन की किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें अगर, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में हम लोग एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की किताब बहुत पॉपुलर है। यह किताब पढ़ लेते हैं अगर तो राज्य व्यवस्था से लगभग सारे सवाल कवर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इन चार किताबों के अलावा आपको एक गाइड रखनी चाहिए जो केसीटी की गाइड होती है, किरण कंपटीशन टाइम्स, किरण कंपटीशन टाइम्स। ये राजनीति विज्ञान की किताब है, राजनीति विज्ञान की किताब है। यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हमें घटना चक्र, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन टीजीटी, टीजीटी पीजीटी, कौन सा विषय दोस्तों? सिविक्स का। इतनी किताबें आपके पास होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस में नागरिक शास्त्र विषय का चुनाव किए हैं तो कम से कम इतनी किताबें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास की बात करें अगर तो इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री, इतिहास में प्राचीन, प्राचीन इतिहास, सौरभ चौबे, सौरभ चौबे जी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप खरीद सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में भी आप सौरभ चौबे को ले सकते हैं, सौरभ चौबे जी को ले सकते हैं। दोस्तों, आधुनिक, आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए आप
एस के पांडे की किताब, एस के पांडे जी की किताब ले सकते हैं। एस के पांडे जी की किताब नोट्स के रूप में लिखी गई है, जो काफी कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा आप बी एल ग्रोवर की भी, अगर ये ना लेना चाहें तो बी एल ग्रोवर की रख सकते हैं। बी एल ग्रोवर साहब की किताब आप रख सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों किताबों के अलावा आप प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिस्ट्री में यूथ कंपटीशन टाइम्स में यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट आती है। पीसीएस का साल पेपर ले सकते हैं, साल पेपर। दरअसल दोस्तों, इतिहास विषय बहुत स्तरीय सवाल पूछा जाता है, बहुत गहराई से पूछा जाता है। इसलिए अगर यूपी पीसीएस के आप पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र का अच्छे से अवलोकन कर लेते हैं तो यहाँ से काफी सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। विगत 3 परीक्षाओं में इतिहास ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो आपके सिलेक्शन को तय कर देता है कि आप का सिलेक्शन होगा अथवा नहीं। तो इसको बहुत गहराई से पढ़ना है। यूपी पीसीएस के पेपर जरूर सॉल्व कर लें। अगर आपको न मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल को देख लें, वहां मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूपी पीसीएस का भी उसमें जुड़ा होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन, पीजीटी कौन सा विषय? हिस्ट्री को आप ले लें। तो इतनी महत्वपूर्ण किताबें आपके पास होनी चाहिए। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आप परीक्षा देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, और अध्यापक बनने जा रहे हैं क्लास 9th and 10th के, क्लास 9th 10th का। इसका मतलब है कि आप क्लास 9th 10th की सामाजिक विषय की किताब आपके पास होनी चाहिए। क्लास 9th and 10th का सामाजिक विषय एसएसटी का किताब होना चाहिए आपको। यूपी बोर्ड का किताब, कौन सा दोस्तों? यूपी बोर्ड। कभी कभी क्या, हमेशा परीक्षा में क्लास 9th 10th के ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो सिलेबस से बाहर के होते हैं और वो इन सब किताबों में नहीं मिलते हैं। यही क्लास 9th और 10th की किताबों से सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास 9th और 10th की अगर आप किताबें पढ़ लेते हैं तो सरल सवाल जो आप गलती करते हैं उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी गलती करने की, और आप जल्दी ही चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपकी पूरी किताबों की सूची है। इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और अगर इन किताबों में कुछ किताबें आपके पास न हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन सब चीज़ों का एक मिश्रित रूप ही होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।